वक्त की जरूरत है, इस आज की जरूरत है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता। इस समय जो सत्ता, मैं बहुतों के बारे में नहीं बोलता, दो ही के बारे में बोलता हूं। बिना चेक करे कोई बात नहीं बोलता। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बाहर रहता हूं इसका मतलब नहीं है कि मुझे सच नहीं पता है। मुझे बहुत सारे सच पता है। मेरा सच मेरे हिसाब से तय नहीं होता, सच सच होता है। इस समय आपसे मेरी विनती है, गिनती चाहिए, ज्ञानी नहीं चाहिए। गिनती होगी तो काम होगा। कुछ ज्ञानी हैं इस पार्टी में भी जो ज्ञान देते रहते हैं, उन ज्ञानियों का भी उसने ज्ञानवर्धन कर दिया है। बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। ज्ञान के बारे में कहा गया है कि जब जरूरत हो तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, फालतू में नहीं ज्ञान बांटना चाहिए। हर वक्त हर बात नहीं कहनी चाहिए। कभी कभी चुप रह करके भी जो सामने चुनौती है उसका सामना किया जा सकता है। कब सवाल आप पूछें और कब न पूछें, अगर इसकी आपको तमीज नहीं है तो फिर आप महामूर्ख हैं। अपने बेटे से, अपनी बेटी से सवाल पूछना है तो घर के अंदर कमरे में पूछना कि तूने ऐसा क्यों किया। उसको बाहर नहीं पूछना है सारे मंचों से। अंदर की मीटिंग में पूछूं और आप अपने आप से तय करें कि किस एजेंडे के लिए राजनीति में गए हैं। 2 कमरे के मकान से जाओगे, 5 साल के बाद 12 कमरे के मकान में लौटोगे, यही आपका अचीवमेंट है। और बताइए क्या अचीवमेंट है? मुझे दो, मेरे बाद मेरे चचा को दो। चचा को नहीं मिल रहा तो चाहे लड़का पागल है इसी को तो दो। लेकिन अगर आपके पास पागल लड़का है, बेवकूफ लड़का है, तो भाई पड़ोसी का लड़का बहादुर है, उसकी मदद करो, उसको आगे ले जाओ। आप अगर सही मायने में इस युद्ध में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और अपनी सिविलाइजेशन के प्रति सजग हैं और कोई कुछ कर रहा है, तो इतने सवाल मत पूछो। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जो पिता होता है उसको पता होता है कि बेटे बहुत दिन से साइकिल मांग रहा है, लेकिन ये साइकिल के लिए वो जुगाड़ में लगा हुआ है कि कब मुझे एरियर मिलेगा, कब मुझे वो बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी। वो बेटा समझ ही नहीं रहा, वो रोज साइकिल। और वो श्रीमती भी भाई दिला क्यों नहीं देते, लेकिन वो गुड़ा भाग में लगा हुआ है कि मैं कब दिलाऊंगा जिससे घर का आटा, दाल, चावल, चीनी व्यवस्थित से अव्यवस्था में न पहले साइकिल दिला देगा। लेकिन उसके लिए उसको क्या क्या चक्रव्यूह करने, ये उस पर छोड़ दीजिए। तो रोज रोज उससे मत पूछिए। रोज रोज जो आपको है ये नहीं किया, वो नहीं किया। पिताजी हो के घर चला नहीं पा रहे हो, प्रधानमंत्री से रोज पूछ रहे हो। दुनिया की सांठ गांठ करके घर चल पाता है। इसको झूठ बोला, फिर इसको बीवी ने कहा साड़ी ला दो, उन्होंने कहा मैं ला रहा हूं, मैंने स्कॉटलैंड में ऑर्डर किया, वहां से आ रही है। 15 दिन फिर काटे हैं। बीटी ने फिर कहा नहीं वो ऐसा था कि कंसाइनमेंट गिर गया था। वो बेचारा बताना चाहता है कि मेरे पास दिलाने के पैसे नहीं, कि वो बीवी समझ नहीं रही है, लेकिन वो फिर भी कहता है मैं कर रहा हूं। ऐसे ही ये भी कर रहा है। कब करना है, कैसे करना है, इसकी ना आपको अकल है, ना इस खेल के आप खिलाड़ी हैं। और एक खिलाड़ी आजादी के बाद पहली बार मिला है जो इस खेल को कब खेलेगा, कैसे आपके सामने सब रख दूंगा। क्योंकि मैं पार्टी से नहीं बंधा, मैं हूं ही नहीं पार्टी में, इसलिए वहां जाने के बाद बोलने की जो मुझे मर्यादा होती है मैं उससे आजाद हूं। अभी पार्टी में चला जाऊंगा तो मैं भयानक झूठ बोलूंगा और आप कहोगे अच्छा आया था, हमें तो ज्ञान दे रहा है और खुद कर रहा है। ये नहीं करना है। जब तक ये मंच है, एक कॉमा फुल स्टॉप झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आपको सच पता चल जाए और इस भंवर में कैसे काम किए गए हैं, आपको सिर्फ इतना ही जान के खुश होना चाहिए। मत पूछो कि क्या उसने करा है। यह राज खोलने के लिए हम इसलिए हैं ताकि वो अपने मुंह से कहेगा वो संवैधानिक पद पे बैठा है। न उसने हमसे हम मिले, न हम जानते, लेकिन 20 साल उस सिस्टम में रहे हैं, हमको पता है उसने क्या किया है। और हमने कहने के बाद जब लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे तो ना वो हंसा,
न उसने कुछ बोला। इसे कहते हैं मौन सहमति। ये बहुत बार हुआ, ये वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा है। मैंने कहा कोई बोलो, हु इज पुष्पेंद्र? मुझे झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, ये तो मैं तय करूंगा ना, प्रधानमंत्री से क्यों पूछना है? इसलिए ऐसे समय में मैं आपसे विनती करता हूं, अगर इस समय आप अपने राजा के, मैंने फिर कहा 2 के अलावा बात नहीं कर रहा हूं, आप ही के इस राज्य का एक शहर है, वहां के आदमी को प्रधानमंत्री बनने का शौक है। 2 घंटे में खड़े होते हैं, 2 घंटे में बैठते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनना है, यह शौक तो किसी को भी हो सकता है। माफ कीजिएगा, वो अच्छा काम करते हैं, अच्छी बात है, सड़क अच्छी बनाइए, ठीक है, लेकिन अच्छी सड़क बनने का मतलब अच्छा प्रधानमंत्री भी होता है? ये किसने बताया? खुद चल लें ठीक से, यही बहुत है, देश क्या चलाएंगे वो सम्मान्य है। मेरा निजी कुछ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन इस दौर में जो भी बाधा बन करके इस दौर को कमजोर करेगा, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मेरा अपना भी हो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस बात पे खुश हुए, जिस बात पे आपको भारत माता की जय कहते हैं, उसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो पता चलेगा कि आचार्य चाणक्य भले ही हमारे बीच में ना हो, हमारा पूर्वज हो, लेकिन कुछ कुछ खेल तो वैसे ही हो रहा है। पता है कुछ? बताऊं आपको? सुनेंगे? हैं? राम मंदिर बन गया, आप बहुत खुश हैं। राम मंदिर बनने की जो विधि विधान थे सब पूरे किए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जंप कर दिया है, इस काम का एक्सपर्ट है। राम मंदिर के बारे में जज साहिबान कह रहे थे कि राम पैदा हुए हैं, इसका सर्टिफिकेट लाओ। उनका अपना तो है नहीं, राम का मांग रहे हैं। इस देश में लोगों की ये औकात है कि राम का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जो 632 में पैदा हुए थे उनका लाओ, या आसमान से किताब उतरी उसका सबूत दो। ये कौन से कॉरियर से आई है और कौन से रामलाल का छापा खाना अल्लाह मियां ने वहां चका कर तो छप के आ गई, ये पूछ लो तो ये हेट स्पीच है। लेकिन राम के जन्म का प्रमाण पत्र मांग रहे थे जो लोग। राजनीति में एक चीज होती है जो दिखती है, जो हम सुबह शाम दे, कैबिनेट की मीटिंग हो, ये आया गया। जब एक सामान्य समाज रात के 9 बजे सो जाता है, तब राजनीति करने वाले जागते हैं। इसलिए सब कुछ आपको लगता हो हमें बता के तो गया नहीं था, ये ऐसा नहीं होता है। बिना उस सब्जेक्ट की, उस बातों की जानकारी के बगैर रोज सवाल मत पूछिए। और वो 2 ही उदाहरण आपके सामने रखता हूं, और 3-4 दिन में एक और कांड होने वाला है, फिर सबको पता है चलेगा। बताया गया कि राम मंदिर में तो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, अब सर्टिफिकेट कहां से लाएं? तो जज साहिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पहली बार। मैंने भारत के इतिहास में पहली बार देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज जो हैं वो पत्रकारों से अपने लिए सहायता मांग रहे थे, अपील कर रहे थे कि हम अपनी प्रेस में बात बताना चाहते हैं, ये होता है वो होता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब पूरे देश ने देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बैठे हुए थे जज साहिबान, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई उनको, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। जब समाज की निगाह में चीज ठंडी हो जाए, बस समझ लेना उसी वक्त कांड होने वाला है। सब शांत। इन्होंने मोदी को गाली दी, उन्होंने उसको गाली दी, ये हुआ, खत्म हो गई बात। जाओ अपने घर जाओ भाई। आप सो गए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, कहा यार ये क्या कर रहा है यार, बताओ साले जजेस ऐसा कर रहे हैं। आपके चारों पे, चाय खानों पे रोज चर्चा हो रही है। आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो यार? टीवी भी देखो, फिल्म देखो, सास भी बहू देखो यार। बहू घर में है कि नहीं है ये भी देख लो। ये तो पता ही नहीं, आप लगे हो टीवी देखने, वो है ही नहीं घर पे। बाद में पता चला वो कहाँ, अच्छा फिर लेके आओ उसको। तो मेरा है ना, अपने जीवन को हंसो खुशो मस्त रहो। रोज रोज राजा जैसी राजनीति को समझने का न बुद्धि आप में और न अपनी अप्लाई करनी चाहिए। अपनी बुद्धि इस पे अप्लाई करनी चाहिए कि बेटा टाइम पे घर आ जाए, बेटी सुरक्षित घर आ जाए,
और इस घर की सुरक्षा करना बेटे की जिम्मेदारी है, उससे ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए आप।